नमस्कार प्यारे साथियों, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा आखिरी अध्याय है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक हमारा रह गया था। उस टॉपिक का नाम था रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मूल। अब देखिए, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो पूरे पढ़ लिए थे, लेकिन आज आखिरी है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से चालू हो जाएगी और डेली बेसिस पर मैं भी अब क्लास रेगुलरिटी बनाऊंगा। तो इसमें अब आपको पूरी तरीके से शिद्दत कर देनी है और मेहनत से जुट जाना है, क्योंकि एकदम वो ही फील आएगी जो एग्जाम में आपको आएगी। ठीक है, तो समय नहीं गवाते हैं, हम आज का हमारा टॉपिक पूरा करते हैं और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हमें करनी है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें बच गया था, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आज का हमारा टॉपिक है। हिंदी वाले ध्यान दें, हिंदी वाले जो भी साथी है उनका मतलब है कि समिश्र संख्या के मूल। ठीक है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के मूल पढ़ेंगे आगे, उसी तरीके से इसके भी मूल होते हैं, लेकिन ये उस तरीके से नहीं निकाले जाते, इनको निकालने का कुछ अलग तरीका होता है। ठीक है, तो रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम के लिए। अब देखिए, बात यह है कि मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस का आयोटा y फॉर्म में दी हुई है, तो सबसे पहले उसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं अगर हमें उसके रूट निकालने हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे कि हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में उसको चेंज कर दें। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर r यहाँ पे क्या है, बेसिकली मॉडुलस ऑफ z है, z का मापांक है। क्या है? z का मापांक होता है। तो इस फॉर्म में हमें चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए, अब देखिए, इसको हम ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r cos 2k पाई प्लस का थीटा प्लस का आयोटा sin 2k पाई प्लस का थीटा। तो कि 2k जब भी हमारा 2 पाई का मल्टीप्लाई आता है उस समय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बदलते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसको जब मूल अलग अलग निकाला जाता है तो हमें इस थीटा की जगह 2k पाई प्लस का थीटा रखना पड़ता है और इसे कोई चेंज नहीं होता, बस कि हमें मूल प्राप्त हो जाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। थीटा को इसलिए 2k पाई प्लस थीटा रखा ताकि हमें पूरे मूल प्राप्त हो सके। यहाँ से हमें एक ही मूल प्राप्त होगा, इसलिए 2k पाई प्लस थीटा रखा है साथियों। क्योंकि अगर मैं कहूँगा sin 2 पाई क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी इस पर साइन है, जो फंक्शन है वो साइन का ही रहेगा, है ना। अगर मैं sin 2 पाई प्लस का थीटा है तो आप बोलेंगे जी ये sin थीटा ही रहेगा। अगर मैं पूछूं cos 2 पाई प्लस का थीटा है जी, तो आप बोलेंगे cos थीटा ही रहेगा। यानी कि जब भी 2 पाई का एंगल आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बदलते हैं साथियों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहीं रह जाते हैं, एंगल के बदलने पर वो नहीं बदलते हैं। अच्छा, जब π/2 एंगल होता है यहाँ पे तब वह बदल जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे sin π/2 प्लस का थीटा होगा तो ये क्या हो जाता, cos थीटा बन जाता, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बदल गया, एंगल के साथ में क्या हो गया, बदल गया। तो यहाँ पे नहीं बदलता है, लेकिन हमें रूट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अब देखिए, अगर n के मूल हमें निकालना है तो दोनों साइड हम n कर सकते हैं, दोनों साइड हम n कर सकते हैं 1/n। तो r और इसकी भी पावर हमने 1/n कर दी। ठीक है, इधर भी 1/n की, इधर भी 1/n की, तो r की पावर भी 1/n हो गई और ये हो गया cos 2k पाई प्लस का थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा sin 2k पाई प्लस का थीटा, और साथियों ये हो गया 1/n। दोनों साइड हमने पावर को क्या किया, 1/n कर दिया। अब देखिए दोस्तों, हमने एक चीज पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ऐसे हुई cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा और इसकी पावर अगर n है तो n थीटा के जो कोण होता है उसके मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी कि cos n थीटा प्लस का आयोटा sin n थीटा हो गया। वही हमने आयरन पर में पढ़ी थी, ये क्या होता है, cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर माइनस लगाते तो मेरे साथियों हमने पढ़ा था cos थीटा माइनस का आयोटा sin थीटा।
ठीक है, कोस में माइनस रखेंगे तो कोस तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन साइन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसी समीकरण का, इसी चीज का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये 1/n है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि z की पावर 1/n बराबर r की पावर 1/n और कोस 2k पाई प्लस का थीटा बाई n प्लस का आयोटा साइन 2k पाई प्लस का थीटा बाई n, ये आपके सामने हो गया दोस्तों। और यहाँ से हम k का मान रख के क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के मूल लगा सकते हैं। तो याद रखना, जो k का मान होता है वो आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ऐसे करके n-1 तक रखना पड़ता है। ठीक है, n-1 तक रखना पड़ता है। अब एक बात समझना कि n-1 तक ही कैसे रखना पड़ता है, सिर्फ n तक क्यों नहीं रख सकते, तो वो आगे बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब तो k का मान जैसे आपने 0 रखा तो ये क्या आ गया, कोस थीटा बट्टा n आ गया, और आयोटा साइन थीटा बट्टा n आ गया। तो ये एक मूल हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसको r यानी कि r तो मैंने बताया था मोड ऑफ z है, यानी कि मॉडुलस ऑफ z है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या निकाले जाते हैं, मूल निकाले जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मूल इस तरीके से निकाले जाते हैं। ये चीज समझ में आपके आई है। तो अब हम और चलते हैं, इस चीज को स्क्रीनशॉट मारिए। अब होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। अब हम मिटाएंगे। तो देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार में मेरे साथियों, ये जो फैन है उसकी आवाज आ रही है, उसको बंद करके आते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूट ऑफ यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z की बराबर 1 दे रखा है। ये क्या हो गई, यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोला जाता है। तो इसके मान लीजिए कि हमें रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके n वे हमें क्या निकालने हैं, आप बोलेंगे जी इसके n हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो देखिए साथियों, अगर इसको सबसे पहले पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप बोलेंगे जी इसको लिख सकते हो कोस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन में प्लस का आयोटा साइन। अब देखिए, इसको सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर तो देखिए प्यारे साथियों, n रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि z बराबर 1 यही होता है दोस्तों यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को बोला जाता है यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसको बोला जाता है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाता है जिसमें जो आपका मॉड्यूलस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर है और बेसिकली इसमें हमें n मूल निकालने हैं। तो याद रखना, सबसे पहले हमने इसको पोलर फॉर्म में बदलना है, मैंने बताया था ना। तो इसको पोलर फॉर्म में बदलने के लिए हम कह सकते हैं कोस 2k पाई प्लस का आयोटा साइन 2k पाई। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे जी इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस 2 पाई प्लस का आयोटा साइन 2 पाई, ये लिख सकते हैं। और यहाँ याद करना, ये 2 के पाई के मल्टीपल में भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बताया था कि इससे तो एक ही मूल आएगा, लेकिन इससे हम अलग अलग मूल निकालेंगे, इसलिए इस फॉर्म में लिखते हैं। प्लस में थीटा लिखा जाता था, वहां पे प्लस में थीटा लिखा जाता था 2 के पाई प्लस का थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस का थीटा। ठीक है, ये लिखा जाता था। तो थीटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि थीटा अगर इसका निकालेंगे इसका आर्गुमेंट हम
निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, तो इसमें जीरो जोड़ो या मत लिखो, कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, इसके n में मूल निकालेंगे तो z की पावर 1/n। आप बोलोगे कि दोनों साइड पावर करनी पड़ेगी, दोनों साइड क्या करनी पड़ेगी, पावर करनी पड़ेगी। अच्छा, पावर कर दो। देखिए इसका मॉडुलस क्या होगा, तो इसका मॉडुलस तो 1 ही है, इसका मॉडुलस तो क्या है 1 ही है, तो 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इसका मॉडुलस तो 1 होगा, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे इसको पटक दो। तो z की पावर 1/n ये हो गया cos 2k पाई अपॉन में n प्लस का आयोटा sin 2k पाई अपॉन में n, ठीक है। ये हमने वहां पे बताया था, कि अब भी बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में मेमोराइज हो। अगर इस तरीके से हो तो डी माइनर ने क्या कहा था, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं दोस्त, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि k का मान 0 रख, 1 रख, 2 रख, 3 रख, ऐसे करके n-1 तक रख। अब n-1 तक आप पूछोगे कि अब तो बता दो, तो अब भी नहीं बताऊंगा, अब भी नहीं बताऊंगा कि n-1 क्यों रखते हैं, इससे अगले वाले कॉन्सेप्ट पर बताऊंगा कि n-1 हम क्यों रखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में मूल मिल जाएंगे, आपको जितने निकालने उतने निकालो। जैसे यहाँ पर 6 रहते तो यहाँ तक हमें 5 तक ही, यानी कि 5 तक ही चलना है, तो इस तरीके से हम मूल निकालेंगे साथियों। अब समझना एक चीज को, अब ये मूल तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन इन मूलों से हमें कुछ मान प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, कुछ मान प्राप्त होते हैं, जो अब आपको क्या करना है, लिखना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट निकालते हैं, समिश्र संख्याओं के रूट निकालते हैं, रूट यानी कि मूल निकालते हैं, मूल उनकी कुछ विशेषताएं होती है, वो विशेषताएं आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, वो विशेषताएं लिख लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम रूट निकालते हैं तो सभी जो मूल होते हैं, सभी मूल क्या होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। किस में होते हैं, सभी मूल जो होते हैं दोस्तों, वो आपके गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। किस में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, और जीपी में होते हैं, जीपी में होते हैं। आप बोलेंगे जी जीपी में होते हैं, तो हमें बता दीजिए कि उनका सार्वंतर क्या होता है। तो सार्वंतर क्या होता है, तो आप बोलेंगे उनका सार्वंतर होता है e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन में n होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है सभी मूलों का योग जो होता है, का योग वो 0 होता है, ठीक है। सभी मूलों को अगर जोड़ेंगे तो 0 होगा, ठीक है। n मूल निकालेंगे तो n को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही याद करना। तीसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी मूलों का योग क्या होता है, 0 होता है। तीसरा याद करना कि मूल क्या होते हैं, मूलों का कोणांक, मूलों का जो कोणांक होता है दोस्तों, कोणांक वो किस में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, जिसको हम बोलते हैं एपी, अर्थ में प्रोग्रेशन। तो ये एपी में होता है। और सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर वो क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन में n होता है, ठीक है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसके मूल है ना, तो सभी मूलों का, अब देखिए जो कोणांक क्या होता है, कोणांक समांतर श्रेणी में होता है, मूल क्या होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, उनका सार्वंतर ये होता है। अच्छा, सभी मूलों का मापांक क्या होता है, बराबर होता है। सभी मूलों का मापांक क्या होता है, सभी मूलों का मापांक का मतलब मॉडुलस बराबर होता है। और कितना होता है, तो याद करना वो क्या होता है, z की, वो आपका z की पावर 1/n के बराबर ही होता है। इतना ही होता है मापांक, इतना ही होता है, z की पावर 1/n के इक्वल्स टू ही होता है। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, तो याद करना ये सभी मूल, जब सभी मूलों को ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है तो एक वर्त की परिधि पर होते हैं। सभी मूल को ग्राफ पर डिनोट करने पर
वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं और उस वर्त की त्रिज्या, उस वर्त की क्या दोस्तों त्रिज्या जो होती है ना, वो क्या होती है, z की पावर 1/n होती है। क्या होती है, z की पावर 1/n होती है। अच्छा, दूसरी चीज आप याद करना कि उसका केंद्र क्या होता है, तो केंद्र आपका होता है 0,0 यानी कि मूल बिंदु होता है। ठीक है, मूल बिंदु होता है। अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए दोस्तों, ये सभी जो मूल होते हैं, ये सभी मूल जो वर्त होता है उसको n बराबर भागों में बांटते हैं। मूल वर्त को n बराबर भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, भागों में बांटते हैं और एक n भुजाओं वाला समबाहुभुज बनाते हैं। n भुजाओं वाला समबाहुभुज बनाते हैं। समबाहुभुज का मतलब है कि समान भुजाएं रहे। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा रट लेनी है, पूछ लेगा। इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट छापूंगा दोस्त, इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट छापूंगा। तो 0 रखेंगे, इसके मूल आप प्राप्त कर लोगे। अब देखिए, ये तो हमारे लिए इंपोर्टेंट थे, थोड़ा सा और इंपोर्टेंट हो जाएगा जब हम और बात करेंगे। देखिए, अब तक हमने यहाँ पर क्या बात की थी, n रूट निकाले थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ क्यूब। ठीक है, यूनिटी ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इकाई के जो घनमूल है, इसको बोलते हैं इकाई की घनमूल। इकाई के घनमूल बोलते हैं मेरे साथियों, घनमूल। तो यूनिटी ऑफ यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं, तो यूनिटी ऑफ क्यूब का मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1 है। तो इसके क्या निकालने हैं, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, cos 2k पाई प्लस का आयोटा साइन 2k पाई। ठीक है, अब इसकी n में मूल निकालनी है, तो क्या करेंगे, z की पावर 1/n और इधर cos 2k पाई प्लस का आयोटा साइन 2k पाई और क्या लगा देंगे 1/n, इधर भी लगा देंगे। अब इस अंदर फटकेंगे इस 1/n को, तो cos 2k पाई अपॉन में n प्लस का आयोटा साइन 2k पाई अपॉन में n, और ये हो गया z की पावर 1। लेकिन हमें इसके यूनिटी ऑफ क्यूब निकालने थी, यानी कि यूनिटी ऑफ क्यूब निकालना था, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो इधर भी 3 रखेंगे ना, तो नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने क्या बोला था, k का मान 0, 1, 2 और n-1 तक रखना था। n-1 तक यानी कि 3-1 यानी कि 2 तक ही रख सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आया ना कि आपको 2 तक ही रख सकते हैं, n-1 तक। क्यों, क्योंकि अगर आपने 3 रख दिया, k का मान अगर 3 रख दिया तो cos 2 पाई बन गया प्लस आयोटा 2 पाई बन गया, वही आ जाएगा जो आप 0 रखने पर आता है, यानी वही आएगा। तो इसका मतलब n-1 तक ही हम रखते हैं। तो k का मान यहाँ पर 0, 1, 2 यानी कि n-1 2 तक ही रहेगा। अब देखिए, k का मान 0 रखते हैं तो एक मूल क्या मिलता है, तो k का मान 0 रखूंगा तो ये cos 0 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 0 हो जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा। ठीक है, जब 1 रखूंगा ना तो ये बन गया cos 2 पाई बाई 3 प्लस का आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, और तीसरा जो मूल होगा 2 रखने पर वो हो जाएगा आपका cos 2 और 2 4 पाई बाई 3 प्लस का आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। अब देखिए साथियों, ये तो 1 था, तो एक मूल तो 1 था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं आइलर फॉर्म में, और इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। जब इसको देखते हो तो आपकी जीपी में आती है ना, जीपी में आ रहे हैं सभी मूल, इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दो, बराबर है। और सार अंतर क्या है दोस्त,
e की पावर 2 पाई n n, यानी कि यहाँ पर अगर 3 की बात करें तो 3 आ गया, वैसे n आता अगर n की बात करें। दूसरा, सभी मूलों का योग क्या होता है 0। अगर आप इनको जोड़ते हो तो इनका मान क्या आता है 0। अगर इसको और सोल्व करोगे तो क्या होगा cos पाई माइनस का पाई बाई 3, cos पाई माइनस का पाई बाई 3 प्लस का आयोटा साइन पाई माइनस का पाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हो दूसरा मूल। दूसरा मूल अगर ऐसे लिखा तो आप देखेंगे कि cos पाई माइनस का पाई बाई 3 नो चेंज, यानी कि cos माइनस का पाई बाई 3, और दोस्त पाई से ये रेडियस हो रहा है तो cos माइनस का पाई बाई 3 दूसरे में नेगेटिव होगा, तो दूसरे में नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। cos पाई बाई 3 माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों आपका साइन बात पॉजिटिव रहता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, और ये हो गया आपका √3 आएगा। तो ये होता है ना दोस्तों a कोमा, और इससे अगर आप निकालोगे ना तो इसका हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का √3, सॉरी माइनस का ही आएगा इसमें भी आयोटा बाई 2। और देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये है ना दोस्तों, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ माइनस का 1, एक मूल तो 1 था, इसको बोलते हैं माइनस का 1 प्लस का √3, इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूँ, और तीसरा मूल -1 माइनस का √3 आयोटा बाई 2। देखिए एक है, इसको ओमेगा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसी को ओमेगा बोला जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इन सभी मूल्यों का योग क्या होता है 0 होता है, तो इनको जोड़ो, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1 और प्लस से कट गया, प्लस का √3 आयोटा बाई 2 माइनस का √3 आयोटा बाई 2 0 कट गया। कोणांक भी देख लो, कोणांक क्या होता है, कोणांक समांतर श्रेणी में होता है 2π/n, इसका सारांतर होता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सभी मूलों का मापांक कितना होता है, तो याद करना ओमेगा का भी उतना ही होता है, 1 का भी मॉडुलस उतना ही होता है, ओमेगा स्क्वायर का भी मॉडुलस उतना ही होता है। कितना होता है, तो मोड ऑफ z की पावर 1/n, मोड ऑफ z कितना था मैंने बताया था ना, ये मोड ऑफ z कितना है, तो इसका मापांक तो 1 ही है, तो 1 की पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा 1। तो इन सभी का आप देख सकते हो कि सभी का जो मापांक है वो क्या गया बना है अगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है बेसिकली इसी को बोलते हैं ओमेगा, और इसी को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो एग्जाम में इस बार टोटल बहुत अच्छा करेगा। अगर एग्जाम में मैं आपको पूछूं, अब मैं बिठा रहा हूं दोस्त मेरे भाई, देखिए अगर एग्जाम इस बार वो क्या चालू करेगा, तो एग्जाम के लिए आप हिट कर लीजिए। एग्जाम में इस बार क्या पूछेगा, इस बार 1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जी होते हैं ना, ये तो पूछेगा ही, ये तो पूछेगा ही। एक और पूछेगा 1 प्लस e की पावर आयोटा 2π/3 प्लस का e की पावर आयोटा 4π/3 का मान क्या होगा। तो याद करना यही तो है ये, यही तो है ये, यही तो है ये, इनका मान भी 0 होगा। लेकिन एग्जाम में पूछने का जो तरीका है, जो पूछने का तरीका है ना, वो शानदार रहने वाला है। इस बार बहुत शानदार रहने वाला है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो चैप्टर था वो तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम यहाँ पे इनके यूनिटी ऑफ कैसे निकालते हैं, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, तो क्वेश्चन आप करिए। तो देखिए मैं एक आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन करिए आप। आप बताइए मुझे ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कर दो तो ये क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो बस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू वहां से निकालेंगे तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 प्लस ओमेगा की क्या होगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया ओमेगा की घात 4 माइनस ओमेगा की 4, और ये क्या हो गया आपका प्लस ओमेगा क्यूब। तो ये क्या है बेसिकली ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या है, ओमेगा क्या हो गया माइनस का ओमेगा प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखने की जरूरत है कि क्या ये
क्वेश्चन तो यही था ना। हाँ तो ताकि इसका तो मान ही आ जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में दूसरा था तो उसके हिसाब से दूसरा आ जाएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब एक क्वेश्चन और लिखिए आप, रूट ए प्लस का आयोटा भी क्या है, एक्स प्लस का आयोटा वाई है। तो आप बताइए रूट ए माइनस का आयोटा भी क्या होगा। तो प्यारे साथियों अगर इधर आप रूट कर देते, इधर इसका कॉन्जुगेट कर देते हो, इधर आप कॉन्जुगेट कर देते हो, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। तो पहले इसको सोल्व करो, तो इधर इधर स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस का आयोटा बी, और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से ए माइनस का आयोटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर इधर कर दो। ठीक है, दोनों साइड कर सकते हैं। तो ए माइनस का आयोटा बी हो गया, उधर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज तो 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, और इसको अगर इसका रूट लेने लगे तो ए माइनस का आयोटा बी बराबर क्या हो गया आपका एक्स माइनस का आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो रूट ले लो, तो रूट लेने पर दोनों साइड आप देखोगे कि x माइनस का आयोटा y ये बच गया। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो गया, ये हो गया। तो क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। एक अच्छा खासा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन से आपकी। देखिए पहले साथियों, अगर आपको मान लीजिए कि थ्री बाई टू प्लस का रूट 3/2 आयोटा की पावर 50 दे रखा है, 50 दे रखा है, और ये इक्वल्स टू दे रखा है आपको 3 की पावर 2 पाई इंटू एक्स माइनस का आयोटा वाई। तो आपको बेसिकली पूछ रहा है कि एक्स कॉमा वाई क्या होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बताया था ये क्या है, बेसिकली ये आपकी पोलर फॉर्म ही तो है ना, बाहर मोड ऑफ z निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि इधर से मैं रूट 3 कॉमन लूं, क्या लेना पड़ेगा रूट 3। तो आप सोच रहे रूट 3 क्यों लूंगा, क्योंकि इसमें से रूट 3 कॉमन लूंगा तो बाहर आकर 3 की पावर 25 बन जाएगी। तो एक बार रूट 3 इसमें ही कॉमन ले लिया तो 1/2 रूट 3/2 बचा, प्लस का 1/2 आयोटा बचा। ठीक है, और पावर 15 है, होल पावर क्या है 15 है। अब देखिए दोस्तों, इस रूट 3 को बाहर लूंगा तो रूट 3 की पावर 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से, तो ये हो गया। और अंदर क्या बचा है रूट 3/2 प्लस का 1/2 आयोटा की पावर 50। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आया, कट गया, तो 3 की पावर 25। और अगर इसको अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आर मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड क्या होता है इसका 1, क्या होता है 1। कैसे, तो रूट 4 इसका मोड करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3/4 प्लस का 1/4, तो ये क्या हो गया 1। तो इसका मॉडुलस तो 1 हो गया। तो कोस पाई बाय कोस थीटा, कोस थीटा कितना है आपसे, अगर देखिए कोस थीटा पूछ रहा है तो 1/2, और नीचे भी आप क्या आ गया रूट 3/2। तो tan में 1/√3 किसकी होती है, π/6 किसकी होती है, π/6 की होती है ना, 30 डिग्री, तो सही है। तो cos π/6, cos π/6 हो गया, और प्लस का यहाँ पे आयोटा साइन π/6 हो गया, और की पावर 50। तो इसको हम बाहर अंदर गुणा कर सकते हैं, तो 3 की पावर 25। इस 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से तो कुछ ही करो। तो cos 15π/6 प्लस का आयोटा साइन 15π/6। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचता है, cos 25/3 प्लस का आयोटा साइन 25π/3। ठीक है, और ये 3 की पावर 25 है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए cos 25π/3 का मतलब क्या होता है, इसको और सोल्व करें तो cos
8 पाई प्लस का पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और प्लस का आयोटा साइन 8 पाई प्लस का पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 की पावर 25 बाहर है। अब देखिए इस पर कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कोस पाई बाई 3 हो गया, तो इधर लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए 3 की पावर 25 तो ऐसा का ऐसा है, ये क्या हो गया, कोस पाई बाई 3। अरे 8 यहाँ पे आ रहा है ना, 8 पाई यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोस पाई बाई 3 आ गया, प्लस का आयोटा साइन। और इसको भी क्या कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ये एंगल 8 पाई, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा साइन पाई बाई 3। अब देखिए 3 की पावर 25 कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। और प्लस का आयोटा साइन, सॉरी इसकी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो अक्ष की अगर कॉम्प्रिहेंशन तुलना करेंगे तो अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और देखिए y यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू माइनस का √3/2 लिख सकते हैं। तो अक्ष की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। तो जबरदस्त सेशन के साथ में इसी तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, और जबरदस्त क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहने वाली है, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उसको मैं खुद डिजाइन करूंगा, तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आएगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो क्या हो सके, मेमोराइज हो सके। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कल से जुड़ जाना, क्योंकि कल मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का शानदार क्लास लेने वाला हूँ। कल से शुरू हो जाएगी ताबड़तोड़ तैयारी, तो ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाएंगे। और अभी जो इसके इस बार जी एडवांस का भी पेपर हुआ है, उसके भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के। मैंने पिछले ही 2-3 पीछे की क्लासें देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो जी एडवांस का जो पेपर हुआ है उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से आपके जरूर आएगा, और आप क्लास भी देख लेना, आप उस क्वेश्चन को कर दोगे अगर आपने वो क्लास ली है। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम सस्पेंड नहीं कर पाऊंगा, तो कल से हमारी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाएंगे। और उसमें तो एग्जाम के 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे, उसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं वही चैप्टर पहले करवा रहा हूँ जो ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स।